आज हम करेंगे सेक्शन 12 ऑफ बिगिनर्स। सेक्शन 12 हमें बताता है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ना, उनका जुडिक्शन के बारे में हमें बताता है कि उनका जुडिक्शन कहाँ तक है और कैसे वो अपनी कोर्ट्स को रेगुलेट करेंगे। कहता है लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के कंट्रोल में होगी। ठीक है, जो भी कोर्ट्स हैं किसी भी स्टेट में वो हाई कोर्ट कंट्रोल करेगा। द CJM, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में from time to time define the local limit of the area within which the magistrate appointed under section 9 or section 11 may exercise all or any of the power with which they may respectively invested under the संहिता। वो कहता कि हाई कोर्ट का तो कंट्रोल होगा ही होगा, लेकिन जो CJM है ना, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब सारे जो CJM है, जो CJM के सारे जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वो CJM के अंडर हैं। ठीक है, वो जो CJM है वो टाइम टू टाइम इस एक्ट के हिसाब से, ठीक है, डिफ़ाइन करेगा कि क्या लोकल लिमिट्स है, कि कहाँ तक उन्होंने अपना काम अपना जो करना है, अपना जुडिक्शन को पावर को यूज़ करना। सबसेक्शन 1 ये कह रहा है। ठीक है, प्रोविज़न कहती है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में होल्ड इट सीटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज़ एस्टैब्लिश। मतलब वो कहता है कि जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हमने अपॉइंट किए थे ना सेक्शन 11 में, वो कहता वो अपने हिसाब से अगर उनको लगता है, मतलब कहीं भी सीटिंग अपनी कर सकते हैं विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज़ एस्टैब्लिश, मतलब जिस एरिया के लिए वो इस्टेब्लिश किए हैं वो कहीं भी उसको अपनी सीट रख सकते हैं। ठीक है, सबसेक्शन 2 एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाई सच डेफिनेशन, मतलब जो ये इस डेफिनेशन में जो भी लिखा उसको छोड़कर द ज्यूरिडिक्शन एंड द पावर ऑफ एवरी सच मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ प्रोविजन उसको छोड़ के वैसे जो ज्यूरिडिक्शन और पावर है वो मैजिस्ट्रेट की एक पूरे शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपनी उसकी पावर अपनी वो कर सकती है, वो यूज़ की भाई अगर ज्यूरिडिक्शन है तो वो अपनी पावर यूज़ करेगी विद इन द एरिया। सबसेक्शन 3 वेयर द लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ ए मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड सेक्शन 9, मतलब सेक्शन 9 में उसको अपॉइंट किया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, और सेक्शन 11 में किए थे स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। कहता है वेयर द लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड सेक्शन 9 और सेक्शन 11 एक्सटेंड टू एन एरिया बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट, अगर उसका ज्यूरिडिक्शन हमने हाई कोर्ट ने या CJM ने बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन उसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब डिस्ट्रिक्ट के बाहर, कि आप डिस्ट्रिक्ट के बाहर वाले केस देखोगे आपके पास ये ज्यूरिडिक्शन है, ये पावर है, तो कहता है जो डिस्ट्रिक्ट इन विच ऑर्डिनरली होल्ड्स, ठीक है, ऑर्डिनरली होल्ड्स कोर्ट एनी रेफरेंस बाय इन दिस संहिता टू द कोर्ट ऑफ सेशन और CJM शैल इन रिलेशन टू सच मैजिस्ट्रेट थ्रू आउट द एरिया विद इन हिज लोकल ज्यूरिडिक्शन बी कंस्टिट्यूट shall in relation to such magistrate throughout the area within the local jurisdiction be, any reference is neither to the court of shall in relation to the such magistrate throughout the area within the local jurisdiction be considered unless the context otherwise required as reference to the court of session as the case। एक सेकेंड, ये इसकी डेफिनेशन थी। वो कहता है वेयर द लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड सेक्शन 9, ठीक है, और सेक्शन 11 जो JMAC को अपॉइंट किया या स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया, ठीक है, एक्सटेंड टू एन एरिया बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उस एरिया से बाहर कर दिया, उनका ज्यूरिडिक्शन एक्सटेंड कर दिया किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बाहर, इन विच ही ऑर्डिनरली होल्ड इट सिटिंग, मतलब अगर जहाँ पर वो नॉर्मली बैठते हैं उसको बियॉन्ड का उसको अगर एरिया दे दिया, तो वो कहता एनी रेफरेंस इन दिस संहिता टू द कोर्ट ऑफ सेशन और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, शैल इन रिलेशन टू सच मैजिस्ट्रेट थ्रू आउट द एरिया विद इन दी लोकल जुडिक्शन, मतलब अगर उनका एरिया आपने बढ़ा दिया, उसको पावर अलग से दे दी बियॉन्ड जुडिक्शन, तो कहता कोई भी रेफरेंस इस संहिता में अगर कोर्ट ऑफ सेशन को के बारे में अगर कुछ लिखा हुआ है या CJM के बारे में, शैल इन रिलेशन टू सच मैजिस्ट्रेट उसको मानना जाएगा। ठीक है, उसकी अगर कोई मतलब उसके बारे में अगर कुछ लिखा हुआ CJM के बारे में, कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में, ठीक है, अगर उसका कोई रेफरेंस दिया हुआ तो शैल इन रिलेशन टू सच मैजिस्ट्रेट, उन मैजिस्ट्रेट के लिए भी वो चीज़ होगी। थ्रू आउट किस एरिया के लिए? थ्रू आउट द एरिया विद इन हिज लोकल ज्यूरिडिक्शन, जो उसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में एरिया में आती हैं पावर, बी कंस्टिट्यूट ऐसे मानी जाएगी वो, ठीक है, अनलेस जब तक
द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड एज ए रेफरेंस टू द कोर्ट ऑफ सेशन और CGM एज द केस में एक्सरसाइजिंग जुडिशल रिलेशन टू सेडिशन। ये मतलब सिंपल सी भाषा में ये है, अगर किसी भी जुडिशल मैजिस्ट्रेट का एरिया कोई जुडिक्शन उसको एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो उसका नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ तक उसकी पावर है, अगर उसको अलग से कोई पावर देते हैं तो वो कहते हैं जो भी इस कंटेक्स्ट में कहीं भी ऐसा कुछ कोर्ट ऑफ CGM या कोर्ट ऑफ सेशन जिसके बारे में कोई रेफरेंस दिया हुआ है तो उनको भी ये माना जाएगा वो GMIC के बारे में भी लिखा हुआ है वही चीज़, ठीक है। वो ये कह रही है अदर कहता जब तक मानते हैं कि जब तक उसे कोई और जगह उसको अलग से ना लिखा हो कि ये पावर सिर्फ CGM और अपना सेशन जज एक्सरसाइज करेंगे, जब तक उसको अदर उसके अगेंस्ट ना कुछ लिखा हो कि सिर्फ ये यहाँ पर JMIC ऐसी पावर यूज़ नहीं करेगा, यहाँ पर सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन नहीं करेगा और CGM करेगा, जब तो मानना कि ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ तो उसके रेफरेंस में अगर लिखा हुआ तो वो JMIC पे भी अप्लाई होगा। आगे सेक्शन 13 सुबॉर्डिनेशन ऑफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट, कि भाई आपके ऊपर कौन होगा, जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं उनके ऊपर वाले ऑफिसर। कहता है एवरी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल एवरी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बी सुबॉर्डिनेट टू द सेशन जज, मतलब जो CGM होगा वो किसके अधीन होगा, सुबॉर्डिनेट का मतलब अधीनता, मतलब किसके अधीन होगा वो, उसका सीनियर कौन होगा। वो कहता है सेशन जज जो होगा वो सीनियर होंगे और जो CGM है वो उसके अधीन होंगे, ठीक है। एंड एवरी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब जो बच गए जैसे JMIC हो गए, सब डिवीज़न जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गए, वो शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज, वो सेशन जज का तो जनरल कंट्रोल होगा ही होगा। बी सुबॉर्डिनेट टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब जो JMIC हैं वो तो जनरल कंट्रोल होगा सेशन जज का क्योंकि वो सेशन जज है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो सुबॉर्डिनेट होंगे वो CGM के होंगे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के, ठीक है। सबसेक्शन 2 The Chief Judicial Magistrate may from time to time make rule or give special order consistent with this Sanhita as to the distribution of business among the judicial magistrates subordinate to him। वो कहते हैं जो CGM का काम होगा ना वो काम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसके अमंग, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे, ठीक है। वो उसको काम को जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा JMIC के बाद वो इस संहिता में जो लिखा है उसके हिसाब से उसको काम जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा।